शंखों का पौराणिक काल से ही भारतवर्ष में विशेष महत्व रहा है। हमारे पूजन पाठ में हम शंखों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी विशेष शुभ काम होता है तो शंखनाद किया जाता है और दक्षिणावर्ती शंख से भगवान जी को स्नान कराया जाता है। तो शंख का आध्यात्मिक महत्व ये है कि भगवान जो शंख जो है वो लक्ष्मी जी के भाई माने गए हैं कि समुद्र मंथन के समय में रत्न के रूप में शंख भी निकले हैं। तो समुद्र मंथन में माता महालक्ष्मी भी प्रकट हुई हैं और समुद्र मंथन से ही, समुद्र से ही क्योंकि शंख भी निकले हैं, इसलिए इन्हें लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। तो घर में सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, निरोगता के लिए शंखों का उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती। तो जो दक्षिणावर्ती शंख होते हैं उनका मुख जो होगा वो दक्षिण दाएं तरफ खुलेगा, दाएं तरफ खुलेगा। जो वामावर्ती शंख है इनका मुख जो होगा वो बाएं तरफ खुलेगा। इसी तरह जो मध्यवर्ती शंख होंगे उनका मुख बीच में खुलेगा। तो ये शंख हैं, जो तीनों शंखों का अपना महत्व है। सबसे पहले हम बात करें, ये है जैसे ये शंख है, ये है विष्णु शंख। तो विष्णु शंख जो होता है बजाने वाला शंख होता है। तो जो वामावर्ती शंख होंगे इनको हम बजा सकते हैं, तो इसलिए इनका जो यहाँ पर होगा जो मुख खुला हुआ है तो इनको बजाया जा सकता है। वहीं दक्षिणावर्ती शंख का जो मुख है वो बंद है सामने से, हम इनको बजा नहीं सकते हैं। तो जो वामावर्ती शंख है वो बजाने के काम आएंगे। तो जैसे बंगाल में हम बात करें या हम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्मियों में कोई भी पूजन को प्रारंभ करने के पहले शंखनाद किया जाता है। इसी तरह भगवान जी का जब अभिषेक करना होगा, भगवान जी का जो पूजन करना होगा तो हम दक्षिणावर्ती शंखों का उपयोग करते हैं। भगवान विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी में आप देखते हैं वृंदावन में भगवान जी को शंखों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। शंख में दूध, दही इत्यादि भर के भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। तो वह दक्षिणावर्ती शंख होता है, जिसमें दूध दही भरकर, जल भर के अभिषेक किया जाता है, वो दक्षिणावर्ती शंख होता है। इसी तरह जो शंख बजाया जाता है पूजन में वो वामावर्ती शंख होता है। अब दक्षिणावर्ती शंखों के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वामावर्ती शंखों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। और इसी तरह मंदिर में शंख कौन से रखना चाहिए, कौन से शंख का क्या उपयोग होगा, तो बहुत सारे शंख है। वैसे तो शंखों की संख्या अनगिनत है, लेकिन कलयुग में जो शंख हमको अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उसमें से कुछ शंख हमारे पास है जो हम आपको बताते हैं। तो यह है विष्णु शंख। ये भगवान जी, ये माना जाता है कि इनको बजाने से पहले तो जो शंख बजाने के साइंटिफिक भी बहुत सारे महत्व है, वैज्ञानिक भी बहुत सारे महत्व हैं, आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, आध्यात्मिक फायदे तो है ही है, साथ में जो वैज्ञानिक महत्व वो भी बहुत जाता है। शंखनाद करने से फेफड़े से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, हृदय से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी दूर होती हैं। शंखनाद करने से फेफड़े जो है उनमें भी जो भी समस्याएं हैं फेफड़े संबंधित वो भी क्लियर होती, वो भी ठीक होती हैं। हृदय में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं शंखनाद से। ये ऐसा माना जाता है कि जहाँ शंखनाद होता है वहां कई मीलों दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक जो बैक्टीरिया, वायरस, जो सूक्ष्म जीव हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं वो वातावरण से नष्ट हो जाते हैं शंखनाद करने के द्वारा। शंखनाद के द्वारा अगर ब्लॉकेजेस हैं, ये भी माना जाता है कि ब्लॉकेजेस हैं वो तक लोगों के दूर हुए हैं, क्योंकि सांस के आने जाने में एकदम ये बहुत ही शुद्धि प्रदान करता है शंखनाद जो होता है। तो ये बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाला है शंखनाद। इसी तरह दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग ये कहा गया है कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखने से उस जल को ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपने एक दिन पहले जल को भर दिए, दूसरे दिन उस जल को आप खाली पेट पी सकते हैं, क्योंकि शंख में फास्फोरस के साथ साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर के साथ साथ में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। तो ये लवण जो होते हैं ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो रात में आप इसमें जल भर कर रख दें, सुबह खाली पेट इसका जल को पिया जा सकता है। ये पेट से संबंधित जो रोग होंगे, लीवर से संबंधित जो रोग होंगे उसको दूर करता है। क्या? दक्षिणावर्ती शंख का जल। तो रात में आप इसको भर दें, सुबह खाली पेट इसको पी सकते हैं। तो अगर किसी की हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट ठीक नहीं रहता है, तो सुबह आप दक्षिणावर्ती शंख का जल पी सकते हैं। गर्भवती स्त्री को दक्षिणावर्ती शंख का जल पिलाना अति उपयुक्त होता है। जो संतान होती है बहुत अच्छी और स्वस्थ होती है। अगर कोई बच्चा तोतला बोलता है, उसको वाणी में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, हकलाता है, तो भी उसे दक्षिणावर्ती शंख का जल पिलाया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अधिक फायदा करता है। अगर आपके घर में निगेटिविटी है, वास्तु दोष है, तो दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के रख दें,
फिर उस जल को आप सुबह निकाल लें और अपने घर की दीवारों पे छिड़कना है, सारे घर में छिड़कना है, मुख्य द्वार पर दोनों तरफ डालना है। बस ये ध्यान रहे कि ये जल जो है, क्योंकि आपने इस जल को जब भर के रखा शंख में तो ये तीर्थ का जल हो गया, तो ये जल पैरों के नीचे ना आए, इसलिए दीवारों पे छिड़कना है। आपको एक पुष्प रख लें इसके अंदर, ऐसे कोई भी आपने जल भरा, इसमें एक पुष्प ले लिया आपने, पुष्प के द्वारा आपने उसको करके दीवारों पर छिड़क दिया चारों तरफ। तो ये उपयोग सबसे उपयुक्त है दक्षिणावर्ती शंख का कि ये इसमें जल भर दें। सुबह सुबह इस जल को आप पिए प्रसाद रूप में, पूरे घर में अपने छिड़के, मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे दक्षिणावर्ती शंख को ये माना जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है दक्षिणावर्ती शंख। वास्तु दोष दूर करना है तो भी दक्षिणावर्ती शंख से इसका उपयोग किया जा सकता है। बंगाल में बात करें, बंगाल में दक्षिणावर्ती शंख और बजाने वाला शंख, विष्णु शंख और दक्षिणावर्ती शंख आपको हर जगह मिलेंगे। शंखनाद किया जाता है और दक्षिणावर्ती शंख से माता महाकाली का पूजन, मार्जन इत्यादि किया जाता है उसमें जल भर के। तो ये दक्षिणावर्ती शंख की अगर बात की जाए तो इतने उपाय हैं, इतना मतलब महत्वपूर्ण शंख है दक्षिणावर्ती शंख। एक तो इससे सारे भगवान जी का अभिषेक किया जा सकता है, केवल भोलेनाथ को छोड़ करके बाकी सारे देवी देवताओं का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से होता है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के सारे देवी देवताओं का अभिषेक होता है, माता महाकाली का स्नान होता है, भगवान विष्णु जी का स्नान होता है, श्री कृष्ण भगवान जी का स्नान होता है। केवल भगवान भोलेनाथ का नहीं होता है स्नान, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ऐसा माना जाता है कि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किए थे, तो इसीलिए उनको शंख से स्नान नहीं कराया जाता है। श्रृंगी या तो बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया जाता है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख है जिसमें जल भर के आप घर में छिड़क सकते हैं, आप उस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जितनी भी आपकी लीवर और पेट से संबंधित प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो यह है विष्णु शंख, यह है दक्षिणावर्ती शंख, यह है पंचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण जी का शंख माना जाता है। इस शंख को भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत में बजाया करते थे, तो ये वह शंख है। यह है अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा शंख का बहुत ज्यादा महत्व है गृहस्थों के लिए। अगर आप घर गृहस्थी में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपके पूजन स्थान में अन्नपूर्णा शंख अवश्य होना चाहिए। ये शंख गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के संबंधों में और गृहस्थ जीवन में बहुत मधुरता लाता है, सुख समृद्धि लाता है, धन धान्य से संपन्न रखता है आपके घर को। गृहस्थ भी इसको रख सकते हैं, जो खेती किसानी वाले लोग हैं उनके घर में भी अन्नपूर्णा शंख रखा जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर यह है चंद्र शंख। जिनका मन स्थिर ना हो, जो बार बार बहुत सोचते हो या जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर हो और जिनको ऐश्वर्य की प्राप्ति, मन में स्थिरता चाहिए, तो उन्हें जो चंद्र शंख है वो अवश्य अपने घर में रखना चाहिए। चंद्र शंख अपने आप में विशेष फलदायी माने गए हैं। अब ये शंख जो है वो है पंचमुखी शंख। पंचमुखी शंख जो है वो जिनके घर में हनुमान जी की पूजन होती है उन्हें पंचमुखी शंख रखना बहुत बेहद शुभ फलदायी माना गया है। जिनके घर में अगर मान्य कोई निगेटिविटी है, अगर लग रहा है कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो उसके लिए पंचमुखी शंख घर में रखा जाना अत्यंत शुभ है। अब ये शंख जो है वो है कामधेनु शंख। कामधेनु शंख ऐसा माना जाता है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु शंख घर में रखा जाना चाहिए। साथ ही तर्क शक्ति, वाद विवाद वाले जो जिनके घर में जो काम होते हैं वो तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए वो कामधेनु शंख को रखा जाना अत्यंत ही उचित माना गया है, अत्यंत ही उत्तम माना गया है। यह है देवदत्त शंख। देवदत्त शंख जो है वो भगवान वरुण ने अर्जुन जी को दिए थे। तो देवदत्त शंख घर में रखने से अगर कोई मुकदमा चल रहा हो, अगर कोई युद्ध चल रहा हो, तो उसमें जीत आपको हासिल होती है। यह है मोती शंख। मोती शंख अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। मोती शंख साक्षात लक्ष्मी जी के स्वरूप माने गए हैं। अगर किसी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करना हो, धन धान्य की वृद्धि करना हो घर पे, तो उसको मोती शंख अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। जिनके उद्योग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उद्योग अच्छा नहीं चल रहा है, कारखाने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनको मोती शंख को किसी विशेष तिथि में सिद्ध करके अपने घर में, कारखाने में इनको रखना चाहिए। मोती शंख को सफेद कपड़े में रख सकते हैं बांध के, या तो लाल कपड़े में भी रखा जा सकता है, या तो इसमें जल भर के भी रखा जा सकता है। मोती शंख को जल भर के भी रखा जा सकता है। तो शंख जो है वो दो प्रकार के होते हैं शंख, एक नर शंख होते हैं और एक मादा शंख होते हैं। जो नर शंख होंगे उनकी जो ऊपर की जो परत होगी वो बहुत ही मोटी होगी, लेकिन जो मादा शंख होंगे उनकी जो ऊपर की जो परत होती है बहुत ही पतली होती है।
तो ये शंखों के विशेष प्रकार है। शंखों का अपना अपना महत्व है, जिसमें मुख्यतः मैं देखती हूँ घर में जो हम मुख्यतः जो शंख रखते हैं वो रखते हैं दक्षिणावर्ती शंख, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जल के स्नान के काम आता है भगवान। अब इनका विशेष महत्व ये भी देखें कि भगवान विष्णु के हाथ में आप शंख देखते हैं, माता रानी के हाथ में, माता सिंहवाहिनी के हाथ में आपको शंख दिखाई देगा। तो भगवान के अस्त्र के रूप में भी शंख है, माता रानी के आशीर्वाद के रूप में भी शंख है, और ये शंखों का पूजन बहुत पुरातन समय से होता चला आ रहा है। अब आप जो शंखों की देखा ओरिजिनल शंख कौन से हैं, कौन से शंख ओरिजिनल नहीं है, तो ये भी विशेष बात आती है। तो कई वीडियोस चल रहे हैं कि जो अगर चावल में डूब जाता है, चावल में जा करके अपने आप ऊपर आ जाए तो वो शंख है, या इसमें दूध भर के रखा जाए तो दूध फट जाता है। ये सभी भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ओरिजिनल शंख होता है तो उसकी मैं आपको विशेष पहचान बताऊं, ओरिजिनल शंख कभी भी जो शंख होगा ओरिजिनल वाला, वो उसमें ऐसी धारियां पाई जाएंगी बीच में। ये जो है ना, ये नाड़ी या नस कहलाती है शंख की। ओरिजिनल शंख कभी भी चिकना नहीं होगा, वो खुरदुरा होगा, बीच से पॉलिश वाला नहीं होगा। ये है ओरिजिनल शंख, ये खुरदुरे हैं बीच से। देखिए ये इसमें शंख की नस कहा जाता है इसको, नाड़ी। ये बीच में अगर ये लाइन आ रही है, ये नाड़ी, ये नस आ रही है बीच में शंख की, ओरिजिनल शंख। ये शंख, ये खुरदुरा है एकदम, ये शंख अंदर इसकी नसें हैं। ये शंख जो है ये इसके। और दूसरा जो ओरिजिनल शंख हो वो एकदम भारी होगा बहुत ज्यादा, और जो आर्टिफिशियल शंख होगा ना वो एकदम हल्का होगा। तो ये शंख भारी होगा, भारीपन जो है इसकी निशानी है। दूसरा, जब इसको कान में आप लगाएंगे तो आपको लहरों की आवाज सुनाई देगी ओरिजिनल शंख में। तो इस तरह से ये जरूर देख ली कि जो ये गुलाबीपन है, ये गुलाबीपन कोई कलर नहीं है, ये शंख का ओरिजिनल, ये नसें हैं उसकी, ये शंखों की नसें हैं ये। और ये जो चिटका वाला भाग है बीच का, ये नस है उसकी विशेष। और ये जो है ये ओरिजिनल शंख की पहचान है, और ये भारी होगा। तो ये ओरिजिनल शंख है। ये जो अन्नपूर्णा शंख है, ये भी देखिए, ये इसके का ओरिजिनल कलर है, ये पिंक कलर जो ये किया नहीं गया है, ये ओरिजिनल कलर है। इसको शंख की नसें बोली जाती है, जो है ना ये खुरदुरा जो है, ये ओरिजिनल शंख की पहचान है। तो ये विशेष शंख है कुछ जिनका उपयोग किया जा सकता है। अब इनको शंख को रखना कैसे है घर में, तो शंखों को अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख आप घर लेकर आए हैं, पहले तो शंखों को मंदिर में कैसे रखें, तो किसी भी शंखों को एक साथ नहीं रखना है आपको, सारे शंखों को अलग अलग रखना है। अगर एक दिशा में आपने ये शंख रखा है तो दूसरी दिशा में आपको दूसरे शंखों को रखना है इकट्ठे। ये तो वीडियो बनाने के लिए साथ में रखे हुए हैं, पूजन स्थान में आपको शंखों को अलग अलग रखना है। अगर आपने एक शंख को एक दिशा में रखा है तो दूसरे शंखों को आप दूसरे दिशा में रखें। साथ ही शंखों को कभी भी मंदिर में विषम संख्या में रखना चाहिए। सम संख्या में शंख नहीं रखे जाते हैं, विषम संख्या में आप शंखों को रखें, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या में, और ज्यादा भी जितनी विषम संख्या में आप रखना चाहें तो वो शंखों को आप रख सकते हैं। तो वे शंख के बारे में कुछ विशेष जानकारी है। मुख्यतः आप अगर विशेष रूप से रखना चाहते हैं तो एक बार और मैं जानकारी बता दूं कि अगर आपको बजाने के लिए उपयोग करना है तो आप विष्णु शंख उपयोग कर सकते हैं, आप पांचजन्य शंख को उपयोग कर सकते हैं। अगर घर में सुख समृद्धि शांति चाहिए, वास्तु दोष है, घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी आपको लगती है, आप बीमार हैं, आप उदर रोग से पीड़ित हैं, कैल्शियम की कमी है, गर्भवती स्त्री को जल पिलाना है, अगर कोई बच्चा तोतला बोलता है तो उसके लिए आप दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखें, उसमें जल भर करके रखें, घर में भी छिड़के और सब पिए भी। चंद्र शंख जो होगा मन की स्थिरता के लिए उपयोग में लाया जाता है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए चंद्र शंख का उपयोग किया जाता है, और मन की स्थिरता के लिए विशेष रूप से चंद्र शंख का प्रयोग किया जाता है। मन शांत रखता है, घर में सुख शांति लाता है ये शंख। तो ये शंखों के कुछ विशेष प्रकार है। तो अवश्य हम दक्षिणावर्ती शंख का भी उपयोग करें, वामावर्ती रोज शंखनाद करें घर पे। अब शंख की पूजन कैसे करनी है, तो ये शंख तो सिद्ध किए हुए हैं। शंखों को विशेष तिथियों में सिद्ध करना, वैसे तो शंख स्वयं सिद्ध है क्योंकि समुद्र मंथन से रत्न के रूप में प्रकट हुए हैं शंख, तो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। लेकिन तब भी अगर कुछ विशेष तिथियों में इनकी सिद्धि की जाए तो ये विशेष फलित होते हैं। तो शंख को सबसे पहले आप ले करके शंखों को पहले जल से स्नान कराना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप बोलते हुए करा सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र के द्वारा भी स्नान करा सकते हैं। ओम पंचजन्याय विद्महे भागवत रूपाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्, इसके द्वारा भी स्नान करा सकते हैं आप। पहले जल से स्नान करा दें।
फिर दूध से स्नान कराएं। फिर आप ये जो आपका जल है इसमें अपने तीर्थों का जल भी उपयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा आप अभिषेक कर देते हैं। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, यानी लक्ष्मी जी के भाई। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। आपने स्नान करा दिए। फिर शंख को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। शंख को कभी भी आसन दें। पीतल की आप प्लेट ले सकते हैं, आप तांबे की प्लेट ले सकते हैं। शंख को आपको स्नान आसन देना चाहिए पहले कभी भी। उसके बाद में आपने दूध और जल से स्नान करा दिए, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः बोलते हुए। फिर उसके बाद में इसमें जल जरूर भरें। जल भर कर रखना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख में। जल भर दें। अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जौ के द्वारा इनकी पूजन अवश्य करनी चाहिए। शंख को खाली ना रखते हुए थोड़ा सा दूब जो है हरा दूबा, ये डाल दें शंख के अंदर। मंजरी मिल जाए तो और अच्छी बात है, तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। और ये पुष्प ये चढ़ा करके धूप दीप दिखा दें भगवान को। और ये जो जल है जिसे अपने शंख को स्नान कराए हैं, ये अपने नेत्रों में लगाएं भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। इस तरह शंख का पूजन साधारण रूप से किया जा सकता है। अगर आपको विशेष तिथि में करना है तो बिल्कुल दूध से जल से स्नान करा दें। शंख स्रोत का पाठ कर लें, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, इस मंत्र के द्वारा, भगवान विष्णु जी के मंत्र के द्वारा आप शंख की पूजन कर दें। हल्दी, कुमकुम, चावल से शंख का पूजन करें। लाल पुष्प थोड़ा सा इसमें अगर क्या भर के रखना चाहिए, रात भर अगर आपको रखना है जल को तो इसमें तुलसी की पत्ती डाल दें। तुलसी की पत्ती और दूबा डाल करके इसमें रख दें और रात भर इस जल को आपको रखे रहने देना है। सुबह जो हो जाती है तो इस जल को आपको उठा लेना है और इस जल को आप ये पुष्प जो ले लें, इसको सबसे पहले तो आप बड़ा शंख रखते हैं तो उस शंख को थोड़ा सा पीने के लिए, शंख का जल है इसको थोड़ा सा पीने के लिए ले लें। और ये शंख जो जल रखा हुआ है आपने इसको घर के चारों तरफ आपको छिड़क देना है। तो ये है कुछ शंख के उपाय। और विशेष रूप से शंख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं हिंदू धर्म में। तो हमको पता है कि बिना शंखनाद के किसी भी शुभ कार्य का हम आरंभ नहीं करते हैं। तो ये सारे कुछ प्रकार हैं आपके घर में। अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो आप इन शंखों का, आप हर शंख का अपना अपना महत्व है। और इसके अलावा भी बहुत सारे शंख आते हैं। अन्नपूर्णा, ये तो हमारे पास अन्नपूर्णा शंख है, कामधेनु शंख है, पंचमुखी है, चंद्र शंख है, देवव्रत शंख है, मोती शंख है। इनके अलावा भी बहुत सारे शंख हैं, पौंड्रिक शंख है, बहुत सारे शंख है। गणेश शंख है जो सबसे पहले रत्न माने जाते हैं। जो समुद्र मंथन में जो सबसे पहले शंख निकले हैं वो गणेश शंख हैं। तो गणेश शंख अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन गणेश शंख भी घर पे रखना बहुत ही ज्यादा उचित, बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। तो घर में सुख समृद्धि के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शंख पूजन अवश्य करें, शंखनाद करें। और दक्षिणावर्ती शंख को भगवान विष्णु भगवान जी और माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य स्थापित करें। जय माता दी।